रामलला पर क्यों छाई दिव्य किरणें, सूर्य तिलक के पीछे क्या है साइंस। रामनवमी पर साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए 5.8 सेंटीमीटर की लाइट की बीम ने रामलला के माथे पर तिलक किया। सूरज की दिव्य किरणों के साथ रामलला का सूर्य तिलक देखना एक यादगार मौका रहा। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साइंस है जो राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, आइए जानते हैं। राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में सूर्य तिलक देखना बेहद यादगार रहा। सूर्य तिलक के आयोजन में सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ती हैं, जिन्हें सूर्य के प्रकाश के तिलक तौर पर देखा जाता है। ये न केवल अलौकिक दृष्टि से बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी बेहद खास आयोजन रहा। इस अनोखी घटना के पीछे आकाशीय और साइंटिफिक कारणों ने अपना काम किया। राम नवमी पर रामलला के माथे पर सूर्य की दिव्य किरणों का तिलक लगाने के लिए साइंस, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी कैसे सटीक तालमेल बिठाते हैं। राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में सूर्य तिलक देखना बेहद यादगार रहा। सूर्य तिलक के आयोजन में सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ती हैं, जिन्हें सूर्य के प्रकाश के तिलक तौर पर देखा जाता है। ये न केवल अलौकिक दृष्टि से बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी बेहद खास आयोजन रहा। इस अनोखी घटना के पीछे आकाशीय और साइंटिफिक कारणों ने अपना काम किया। राम नवमी पर रामलला के माथे पर सूर्य की दिव्य किरणों का तिलक लगाने के लिए साइंस, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी कैसे सटीक तालमेल बिठाते हैं। सूर्य तिलक में शीशों, लेंस और टिल्ट मैकेनिज्म का कमाल देखने को मिलता है। ऐसी कई चीजें मिलकर राम मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में सूर्य के प्रकाश का मार्गदर्शन करती हैं। सूरज की प्राकृतिक रोशनी और सटीक खगोलीय गणनाओं पर निर्भर परंपरा को बनाए रखने में आने वाली चुनौती और समाधान को आप यहां आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य तिलक क्या है? सूर्य तिलक एक प्लान की गई खगोलीय घटना है जहां रामनवमी के दौरान सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ती हैं, जो एक दिव्य तिलक का प्रतीक है। इसमें शीशों और लेंस का एक जटिल सेटअप शामिल है, जो सही समय पर सूर्य के प्रकाश को रामलला के माथे पर लाने का काम करता है। इस सेटअप को सटीकता के लिए डिजाइन किया गया है। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रची सुजाना, करही रामकल कीर्ति गाना। असुर नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। विद्वान जन प्रभु के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सूर्य तिलक के पीछे की इंजीनियरिंग। सूर्य तिलक को रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) ने एक जटिल ऑप्टिकल सिस्टम के साथ डिजाइन किया है और अमली जामा पहनाया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IA) और बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ऑप्टिका का सहयोग भी शामिल है। IIT दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर सक्सेना ने बताया, जब सूरज की रोशनी एक छोटे से छेद के जरिए एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है, तो लाइट बीम यानी किरण के रास्ते में धूल के कण दिखाई देने लगते हैं। ऐसा धूल के कणों से रोशनी के बिखराव के कारण होता है। इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इस किरण को एक जटिल ऑप्टिकल मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके रामलला के माथे पर रिफ्लेक्ट और फोकस किया गया है। सूर्य तिलक के अहम किरदार। शीशा और लेंस। इस सिस्टम में 4 शीशे और 4 लेंस हैं। इन्हें एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए टिल्ट मैकेनिज्म के अंदर फिट किया गया है, जो सूर्य के प्रकाश को मंदिर के आंतरिक गर्भगृह तक लाने में मदद करता है। पाइपिंग और टिल्ट मैकेनिज्म। सभी कंपोनेंट पीतल के पाइप के नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टिल्ट मैकेनिज्म यानी झुकाव तंत्र सूर्य के प्रकाश को सही तरह से पकड़ने और डायरेक्शन बताने के लिए शीशों के एंगल को एडजस्ट करता है। ऑप्टिकल क्वालिटी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम कई सालों तक काम करता रहे और प्रभावी बना रहे, इस सिस्टम को बनाने में हाई क्वालिटी के टिकाऊ सामान का इस्तेमाल किया गया है। प्रकाश के बिखराव को कम करने के लिए अंदर की सतह पर कोटिंग की गई है। इसके अलावा टॉप अपर्चर शीर्ष छिद्र पर एक इंफ्रारेड फिल्टर रामलला को गर्मी से बचाता है। खगोलीय सटीकता। ये घटना न केवल इंजीनियरिंग बल्कि सटीक खगोलीय गणना पर भी निर्भर करती है। सूरज की स्थिति हर साल थोड़ी बदलती है, जिसके लिए सिस्टम में हर साल एडजस्टमेंट की जरूरत होती है।
सालाना एडजस्टमेंट। सीबीआरआई और आईआईएटी में हर एक रामनवमी के लिए सूर्य की स्थिति की गणना करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि सूरज की रोशनी रामलला के माथे पर बिल्कुल सही जगह पर पड़े। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सूर्य तिलक का डिज़ाइन 19 साल की साइकिल में इन वेरिएशन को ध्यान में रखता है। यह एक अवधि है जिसके बाद आकाशीय पैटर्न दोहराए जाते हैं। चुनौतियां और समाधान। अगर क्लाउडी दिन हो यानी आसमान में बादल छाए हों तो क्या होगा? इस अवसर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए सिस्टम को पूरी तरह से प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बादल छाए रहने वाले दिनों में सूर्य तिलक समारोह का विजुअल इम्पैक्ट कम हो सकता है, जो सेटअप की प्राकृतिक हद को बताता है। साइंटिफिक और सांस्कृतिक महत्व। सूर्य तिलक न केवल सटीक इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से भी गहराई से मेल खाता है। यह अवसर साइंस को परंपरा के साथ जोड़ता है, जो दोनों क्षेत्रों के प्रति गहरा सम्मान दर्शाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।